नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी के साथ साथ आपको अपडेट के साथ साथ गाइडेंस के साथ साथ आपका मैथ के लिए भी ये चैनल आप जा करके देखेंगे तो हर तरह से आपका परिपूर्ण मिलेगा और आगे भी आपको मिलते रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी एक अपडेट है जो कि आपको जानना जरूरी है और खास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अपडेट है, क्योंकि 2024 वाले में बहुत लोगों के साथ ये हुआ है और इसीलिए इस पे वीडियो बनाना पड़ा कि आप सतर्क रहिएगा। क्योंकि 2024 में बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ कि वो सब कुछ क्लियर करने के बाद जाकर के डीबी में बाहर हो गए। अब सोचिए कि अगर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर बाहर आप होते हैं तो इससे बड़ा दर्द कुछ हो ही नहीं सकता है। और आपका छोटा सा लापरवाही आपको डीबी से बाहर कर देता है। तो वैसा लापरवाही करना ही क्यों है भाई? क्यों करना है? वैसा लापरवाही करेंगे ही नहीं हम। तो इसमें आपको अपडेट जो है, आपका हाई अलर्ट जो यही है, आपको बता दें कि अगर सबसे पहले हम बात करें जनरल वालों की, तो जनरल को जो यूआर में आते हैं उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता है। इनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का कोई जरूरत नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस वालों का बात करें अगर हम, तो ईडब्ल्यूएस जो है फाइनेंशियली बनता है। तो ये हर फाइनेंशियली ईयर अपडेट करना पड़ता है। जैसे 31 मार्च 2025-26 आ गया तो अब आगे नया बनवाना पड़ेगा। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड रहता है। जो लोग 2025 में बनाए थे तो उनका 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अब फिर से उनको नया बनवाना पड़ेगा। मतलब एवरी ईयर इसको रिन्यूअल करवाना जरूरी है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एससी एसटी वालों का बात करें तो इनका जो है सर्टिफिकेट लाइफ टाइम काम करता है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, एससी एसटी लाइफ टाइम रहता है। समस्या सबसे बड़ी आती है तो ईडब्ल्यू ओबीसी वालों के साथ आती है। और इसका रीजन मेन ये है कि बहुत सारा कास्ट ऐसा है जो स्टेट में ओबीसी माना जाता है लेकिन सेंट्रल लेवल पे ओबीसी नहीं माना जाता है। और रेलवे जो है एक सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप स्टेट में ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल लेवल में नहीं आते हैं तो फिर आपको ओबीसी होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रेलवे कहता है कि हर साल इसको अपडेट कराइए, हर साल इसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो अब जो 2026 में अब जो भी फॉर्म आ रहा है उसमें अगर आप ओबीसी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि सर हम मार्च में तो बनवाए थे अब अप्रैल में फिर से बनवाएं। हाँ भाई, बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ओबीसी में बहुत सारा तामझाम हो जाता है। एक तो बहुत सारा ओबी कास्ट ऐसा है जो स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आता है, सेंट्रल लेवल में नहीं आता है। उसके बाद एक समस्या और आती है कि बहुत सारा कास्ट ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी उठा के ओबीसी में डाल देती है उसको, कभी उठा करके जनरल में रख देती है। तो इसीलिए रेलवे का डिमांड है कि भाई फाइनेंशियल ईयर से अपडेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से फिर आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो अब जो भी आपका फॉर्म आएगा वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो बेहतरीन रहेगा। अब इसमें आपको कोई भी तामझाम नहीं करना है, चुपचाप आपको एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अभी फिलहाल में तो कोई भी फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, आगे भरा जाएगा। तो पहले ही आप तैयार रहिए, फॉर्म आने के बाद फिर एक छोटा सा लापरवाही आपको अगर डीवी से बाहर कर दे, इतना तैयारी करने के बाद तो क्या फायदा। तो ओबीसी वालों के लिए खास है कि अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो अपना अपडेट करवा ले, 1 अप्रैल 2026 का से नया बनवा ले अभी तुरंत, और अपना तैयारी में लग जाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।